राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। अक्सर साधक ये कहते हैं कि इतने समय से राम 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 जपने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। ये भजन, ये कीर्तन, ये सत्संग, ये कहानियां, ये कथाएं, ये आपके द्वारा बतलाए गए प्रसंग सब के सब मन बहलाने के साधन मात्र हैं। राम नाम जपने से कुछ नहीं होने वाला। तो आप कृपया ये झूठा प्रचार करना बंद करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर मेरी जिह्वा के द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा जो आपको आघात पहुंचा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। किंतु आपकी ये बात सर्वथा मिथ्या है कि राम नाम कहने से कुछ नहीं होता। पूज्य गुरुदेव कहा करते कि बिना चिंतन के कीर्तन का लाभ नहीं होता। आप सुनते हैं, जपते हैं और फिर आक्षेप लगाते हैं। आइए एक कथा श्रवण कीजिए। आज मेरी विनती मानकर अंतिम बार आप ये कथा श्रवण कीजिए और निश्चय मानिए इस कथा को श्रवण करने के बाद आपके द्वारा जपा गया नाम सार्थक होगा, आपको भी परिणाम की प्राप्ति होगी। इस कथा के मर्म को यदि आप धारण कर पाए तो मेरा दावा है कि आपका जपा गया नाम सिद्ध हो जाएगा। आपके और मेरे समान ही एक राजा थे। उनके हृदय में भी ये बात आई कि राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी तो उनका कल्याण हो गया। राजा के मन में आया कि अगर मैं भी भागवत की कथा सुनूं तो मेरा भी कल्याण हो जाए। जैसा आपके और मेरे मन में आता है कि राम नाम से ऐसा चमत्कार हुआ, राम नाम का ये परिणाम हुआ, राम नाम के प्रभाव से ऐसा जीवन बदल गया, हम भी राम राम जपेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा ने एक पंडित से बात की। पंडित ने भागवत की कथा सुनाने को तैयारी अपनी हामी भर दी। निश्चित समय पर भागवत कथा आरंभ हुई। 7 दिन बीते, कथा समाप्त हो गई। कथा की समाप्ति के बाद राजा ने पंडित को बुलाया और कहा, पंडित जी, न तो आपने भागवत की कथा में कोई कमी रखी, ना मैंने सुनने में कोई कमी रखी, फिर भी भागवत सुनने के बाद मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या बात हो गई? पंडित जी ने कहा, महाराज, इसका उत्तर तो मेरे गुरुदेव दे सकते हैं। राजा ने कहा, आपके गुरुजी जी कहाँ हैं? आदर पूर्वक यहाँ लिवा लाए, हम उनसे पूछेंगे। पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर राजा के पास आए। राजा ने अपनी शंका गुरुजी के सामने रखी। भागवत सुनने पर भी मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ? मन की हलचल क्यों नहीं मिटी? जैसा हम और आप कहते हैं कि राम राम कह के भी हम और आप राममय क्यों नहीं हुए? क्यों हमारे मन का भटकाव दूर नहीं हुआ? क्यों मन की चंचलता समाप्त नहीं हुई? मन एकाग्र क्यों नहीं हुआ? क्यों साधना के पथ पर हम और आप उन्नत नहीं हो पाए? नाना प्रकार के आपके और मेरे प्रश्न। उसी प्रकार राजा के जो प्रश्न थे उन्होंने उन पंडित जी के गुरुदेव के सम्मुख प्रस्तुत कर दिए। गुरुजी ने राजा से कहा कि थोड़ी देर के लिए मुझे अपना अधिकार दे दो। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। गुरुजी के आदेश दिया, राजा और पंडित जी दोनों को बांध दो। राजपुरुषों ने दोनों को बांध दिया। अब गुरुजी ने पंडित जी से कहा, तुम राजा को खोल दो। पंडित जी बोले, मैं खुद बंधा हूं स्वामी, फिर राजा को कैसे खोल सकता हूं? गुरुजी की राजा से कहने लगे, तुम पंडित को खोल दो। राजा ने कहा, यही उत्तर मैं दे रहा हूं, मैं बंधा हूं, पंडित को कैसे खोल दूं? गुरुजी ने कहा, महाराज, मैंने आपका प्रश्न का उत्तर दे दिया। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। गुरुजी बोले कि जैसे खुद बंधा हुआ आदमी दूसरे को बंधन मुक्त नहीं कर सकता, वैसे ही स्वयं ज्ञान को अपने अनुभव में उतारे बिना कोई दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। अर्थात नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। शास्त्र, श्रुति, स्मृति, ज्ञान जब तक स्वयं के चिंतन मनन अनुभव में न उतार लिए जाएं, मात्र श्रवण करने से, कीर्तन करने से, कल्याण की कामना करने से, जैसे बिना निगले रोगी के स्वस्थ हो जाने की आशा करना दवा के बिना व्यर्थ है, उसी प्रकार सुने हुए शास्त्र को, सुने हुए सत्संग को, सुनी हुई कथा को जब तक आप और मैं अपने जीवन में ना उतार लेंगे, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ये गुरुदेव ने बात प्रकट की कि आप और मैं सत्संग को सुनते अवश्य हैं, कथा को श्रवण करते हैं, आनंदित होते हैं और एक बार ये विश्वास भी कर लेते हैं कि राम राम जपने से राममय होंगे। लेकिन साधना मार्ग के प्रतीक के लिए जो मार्ग बतलाया जाता है, जो बातें कही जाती है, जो विधि और निषेध बतलाए जाते हैं, आप और मैं कहीं ना कहीं उनकी पूर्ति में त्रुटि करते हैं। इसलिए आपका और मेरा नाम जपना सार्थक नहीं होता।
कोई और सुनाकर आपको भवपार नहीं करा सकता। आप और मैं जब तक इस जिह्वा से बार बार राम 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 का उच्चारण करके अपने अंतःकरण को शुद्ध ना कर लेंगे, जब तक अपने भवबंध को काटने के लिए अपने हृदय के स्तर को उस योग्य नहीं बना लेंगे, तब तक अपना कल्याण होना ये स्वप्न के समान है। आप और मैं ये बात सत्य धारण करें कि नाम जपने से कल्याण होता है। कई संत महापुरुषों ने, अनेकानेक महापुरुषों ने इसी नाम की पतवार को थाम कर इस भवसागर को पार कर लिया। ये बात सत्य 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 है। स्वयं भगवान शंकर इस बात की शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं। किंतु वे पार तब हो पाए जब सुने हुए नाम को उन्होंने ग्रहण किया, अपने चित्त के विकारों को दूर किया। बाबा ने कहा कि भाव कुभाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दशु। ये बात सत्य है कि किसी भी प्रकार से नाम जपा जाए, नाम का प्रभाव आता है, लेकिन समय विशेष, यदि आप बिल्कुल कम समय में आज के आज कुछ ही साधन करने के पश्चात नाम के प्रभाव को अनुभूत करना चाहते हैं तो निर्विकारी बनना पड़ेगा। अपने चित्त से निर्मलता को प्राप्त करना होगा, मलिनता को दूर करना होगा, इन आक्षेप वृत्ति का त्याग सबसे पहले करना होगा। जहां विश्वास होता है वहां संशय नहीं हो सकता, वहां प्रश्न का होना निषेध की स्थिति में है। इसलिए आप और मैं जब कथा को सुने, आप और मैं जब किसी सत्संग को सुने, किसी संत की वाणी को सुने, आप और मैं जब किसी संत चरित्र को सुने, तो आंख मूंद विश्वास कर उस पथ पर चलने का प्रयास करें और फिर जो स्थिति बनती है उसका चमत्कार अनुभव करें। यदि वास्तव में आप चाहते हैं आपके द्वारा जपा गया नाम सार्थक हो, आपको भी आनंद की प्राप्ति हो, आप भी विश्वास से ये घोषणा कर पाएं कि राम राम जपने से राममय हुआ जा सकता है, तो सबसे पहले विश्वास आपको अपने हृदय में धारण करना होगा। सबसे पहले इस बात को अपने हृदय के पटल पर स्थापित करना होगा कि जिस बात की शपथ पूर्वक घोषणा भगवान शंकर करते हैं वो बात सत्य 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 है। और फिर देखिए क्या कमाल होता है। आपके द्वारा जपा गया नाम, आपके द्वारा रटा गया नाम निश्चय ही आपके कल्याण को सुनिश्चित कर देगा। इसलिए जपिए जपिए जपिए, आज नहीं तो कल निश्चय मानिए। धीरे धीरे आपका और मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा। धीरे धीरे आपके और मेरे विकार, एक दिन में कमाल नहीं होता साहब। जैसे गर्भ से निकला हुआ बालक धीरे धीरे अपनी यौवनावस्था को प्राप्त करता है, किशोर होता है, उसी प्रकार आप और मैं साधना के पथ पर अभी अभी तो चले हैं, निर्बोध बच्चे हैं। संत महात्माओं की वाणी को श्रवण करेंगे, संतों के चरित्रों को धारण करेंगे, धीरे धीरे नाम के प्रति आपके और मेरे हृदय में प्रीति उत्पन्न होगी। आप और मैं जिह्वा से राम 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 का उच्चारण करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर पाएंगे। और उसके बाद एक दिन वो अवस्था बनेगी कि आपको और मुझे राममय होने का जो स्वप्न है वो पूरित हो जाएगा। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से एक बार एक साधक ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, जब एक नाम जपने से समस्त करोड़ों करोड़ों पापों का नाश हो सकता है तो बार बार नाम जपने की क्या आवश्यकता? एक बार सत्संग करने से जब प्रभुमय हुआ सकता है तो बार बार सत्संग करने की क्या आवश्यकता? उन तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी उस योग पुरुष ने एक बात कही कि बार बार करना इसलिए आवश्यक है जिससे एक बार का सत्संग हो जाए। आपको और मुझे भी बार बार जपना इसलिए आवश्यक है कि बार बार जपने से आपके और मेरे विकार दूर होंगे, वो निर्विकार की अवस्था आएगी। फिर आपके और मेरे एक राम कहने से आपका और मेरा राममय होने का स्वप्न पूरित होगा। इसलिए शंकाओं का त्याग कीजिए, इन कथाओं को बारंबार श्रवण कीजिए, संत महात्मा महापुरुषों की वाणी को धारण कीजिए, निर्विकार होने का प्रयास कीजिए, अपनी साधना को कुछ और अधिक तेज कीजिए, आक्षेप से बचते हुए प्रयासों को तेज कीजिए और फिर प्रभु की कृपा होगी, आपको और मुझे भी अनुभूति अवश्य होगी। इसलिए अपनी रटना को, अपनी जपना को, अपने राम 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 राममय होने के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रयासों की गति को तेज कीजिए। निश्चय माने आपको और मुझको राम जी की प्राप्ति अवश्य होगी। जय श्री हरि।